नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार में आज शाम तीसरे चरण के चुनाव का प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। तीसरे और आखिरी चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी। आखिरी चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके लिए 1204 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अंतिम चरण में भी कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। आज शाम तक चुनावी शोर थमने के साथ ही उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन चलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। वहीं 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। और बात सीएम नीतीश कुमार के सभा की, तो सीएम नीतीश कुमार की आज 5 चुनावी सभा होगी। सीएम नीतीश कुमार की पहली सभा कटिहार के हफलागंज हाई स्कूल मैदान में होगी। इसके बाद वो मुनियारी के रेलवे मैदान में दूसरी सभा करेंगे। फिर समेली के चांदपुर मैदान में उनकी तीसरी सभा होगी। इसके बाद पूर्णिया के भवानीपुर में बलदेवा हाई स्कूल में उनकी आज चौथी सभा होगी और पूर्णिया के धमदाहा में उनकी आज की अंतिम सभा भी होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नड्डा की पहली सभा दरभंगा के हायाघाट में होगी, जहां निर्मैठी इंटर कॉलेज ग्राउंड में वो लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:40 पर वो जाले के काजी अहमद डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी का भी आज तूफानी चुनाव प्रचार जारी रहेगा। तेजस्वी आज 17 चुनावी सभा करेंगे। सुबह 9:10 पर वो सहरसा के सौर बाजार से सभा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद मधुबनी में उनकी 3 जनसभा होगी। इसके बाद 11:20 पर वो दरभंगा के जाले में रैली करेंगे। दरभंगा के बाद वो मुजफ्फरपुर में जनसभा करेंगे। फिर उनका कारवां समस्तीपुर में रहेगा, जहां जनसभा करने के बाद वो समस्तीपुर में महागठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रचार भी करेंगे। तेजस्वी यादव की आज की अंतिम सभा वैशाली में होगी। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी आज 8 चुनावी रैली करने वाले हैं। सुबह 10:15 बजे सुपौल के पिपरा में उनकी पहली सभा होगी। इसके बाद त्रिवेणीगंज में वो जनसभा करेंगे। 11:40 पर मधेपुरा के सिंहेश्वर और दोपहर 12 बजे रासबिहारी उच्च विद्यालय मधेपुरा में उनकी जनसभा होगी। इसके अलावा देखिए दोपहर 1 बजे उनकी सभा पूर्णिया के धमदाहा में होगी। इसके बाद 1:40 पर मधेपुरा के बिहारीगंज में वो रहेंगे। 2:20 पर सिमरी बख्तियारपुर और 3:10 पर वो समस्तीपुर के मोरवा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज के चुनावी प्रचार के दौरान बड़ा बयान दिया। नीतीश ने कहा, किसी में दम नहीं कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। सीएम ने कहा कि ऐसी बातें की जा रही हैं कि कुछ लोगों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ दुष्प्रचार है। नीतीश ने कहा कि सभी लोग हिंदुस्तान के हैं, किसी को कोई बाहर नहीं कर सकता। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब, ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया है, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अररिया के नरपतगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। नित्यानंद राय ने केंद्र सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए पीएम मोदी की तुलना गंगा नदी को धरती पर लाने वाले भगीरथ से की। एक भागीरथ ने इस धरती को तृप्त करने के लिए, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए शंकर की जटा से गंगा मैया को इस धरती पर लाए थे, इस धरती पर लाए थे। उसी प्रकार दूसरे भागीरथ विकास के भागीरथ भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा को लाकर जन जन के जीवन के कल्याण का काम कर रहे हैं।
इधर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार में चौतरफा विकास हो रहा है, जबकि लालू राबड़ी राज में जंगल राज था और अपहरण की दुकान चलती थी। सभा को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी संबोधित किया। आप सब भाई बहनों का एक वोट तय करेगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। आपका एक वोट तय करेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपका एक वोट तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री 15 साल तक जनता की सेवा करने वाला अनुभवी व्यक्ति बनेगा या जिस व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं है वैसा अनुभवहीन व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। ये आपका वोट तय करने वाला मेरा भाई बनेगा। आपको बिहार की जनता ने नौकरी दिया था, आपने क्या किया? पिताजी चारा घोटाले में जेल में है और आप चिड़ियाघर की मिट्टी को लेकर दुकान बनाने के लिए आपने भ्रष्टाचार किया, आपके ऊपर केस चल रहा है। आप सारे प्रकार की गलत काम किए हो, इसलिए नीतीश बाबू आपको छोड़कर मोदी जी के साथ चले गए। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार भी जारी है। कटिहार में तेजस्वी ने फिर कहा कि महागठबंधन को चुनाव में बढ़त मिल चुकी है और सरकार बनी तो सबसे पहले 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। देखिए, एक बात तो तय है कि 2 फेज में बीजेपी और नीतीश जी का विदाई हो गया है और आखिरी कसर जो है प्राणपुर की जनता आप लोग कीजिए। हमने बोला है, जो वादा किया है कि मुख्यमंत्री बनते ही अगर मेरा पहला कदम चलेगा वो होगा 10 लाख नौजवानों को सरकारी। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अररिया के आजाद एकेडमी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया और महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। राहुल गांधी ने यहां लोगों को नोटबंदी की याद दिलाई और पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। जो किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, युवा है, उनको बर्बाद किया और उन्हीं को नरेंद्र मोदी ने लाइन में खड़ा किया था बैंक के सामने, याद होगा आपको। अच्छा बताओ, भूल गए क्या? मतलब घंटों खड़े रहे, बारिश में खड़े रहे, धूप में खड़े रहे, भूल गए? खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकाला था ना? कितना पैसा डाला आपने बैंक में? हाँ, आपका पैसा आपके जेब में से निकाल के नरेंद्र मोदी ने बैंक में डाला और बैंक से नरेंद्र मोदी ने पैसा निकाल के उन्हीं अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया। इधर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि अमीरों को लॉकडाउन की जानकारी पहले दे दी गई थी और उनके बच्चे विदेशों से लौट आए, वहीं गरीब मजदूरों को अपने घर लौटने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चुनिंदा अमीर परिवार हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनको पहले से यह खबर दे दी गई और इसीलिए 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ। 8 मार्च से 21 मार्च के बीच में, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, चेक करिए, 8 मार्च से 21 मार्च के बीच में लॉकडाउन 24 मार्च से ठीक पहले 102 प्राइवेट फॉल्कन 2000 जेट हिंदुस्तान में बच्चों को, अमीरों के बच्चों को वापस लेकर आए। 102 प्राइवेट जेट्स आए, अमीरों के बच्चों को हवाई जहाज, प्राइवेट हवाई जहाज वापस लाए और ये आए फ्रांस से, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से, यूके से। बिहार के मजदूर के लिए 2 घंटे लॉकडाउन के लिए, परंतु मुट्ठी भर मोदी जी के अमीर साथियों को 8 मार्च से ही सूचना दे दी गई कि 24 मार्च से लॉकडाउन लगने वाला है। खबरें और है, बने रहिए हमारे साथ। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।